हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं सीटेट की एक इम्पॉर्टेंट जो है वो थ्योरी, जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि चीज़ों को आप समझ पाएँ एग्ज़ाम से पहले। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर 2026 में, और उसके लिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं हुई है सीटेट में जिसमें कि पियाजे से प्रश्न नहीं बने हैं, और पियाजे से मल्टीपल टाइम प्रश्न बनते हैं। तो चीज़ों को आप एग्ज़ाम से पहले रिकॉल ज़रूर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले ये बताई जा रही है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो जीन पियाजे हैं, और ये जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। प्रयोग सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अपने ही 3 बच्चों पर इसका प्रयोग किया और उनके विकास का अवलोकन किया। और उसके बाद से इसकी जो चरण यानी स्टेजेस के बारे में बताई गई है। उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी, और विकास की प्रकृति यानी बच्चों को विकास जो होती है वो यानी यह रुक रुक कर कई चरणों में होती है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। और इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, यानी कि यंग साइंटिस्ट। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और यह वातावरण से अंतःक्रिया करता है, इंट्रैक्शन करके ही चीज़ों को सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। और विकास की इन्होंने जो अवस्था दी है 4 चरणों में विभाजित किया है। सबसे पहले संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे हम इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्षों तक होती है। उसके बाद से जो सेंसरी मोटर स्टेज के क्रम जो आती है, इस अवस्था की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें वस्तु स्थायित्व होती है, यानी अगर वस्तु सामने ना हो फिर भी बालक जानता है कि उस वस्तु का अस्तित्व जो है वो है। इसमें महत्वपूर्ण नोट्स ये हैं कि एनसीईआरटी क्लास 11 ने वस्तु स्थायित्व को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा है, लेकिन सीटेट जो दिसंबर 2024 और उससे पहले के पेपर्स में है, इसे संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में ही माना गया है। आपको परीक्षा के लिए इसी अवस्था को मानना होगा। प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है यानी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, इसमें बच्चा जो होती है वो जन्मजात क्रियाएं करता है, जैसे अंगूठा चूसना, रोना, हंसना। ये सारी अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें इंद्रियों का प्रयोग वो करते हैं, यानी यूज ऑफ सेंसेस का प्रयोग करते हैं। आँख, नाक, कान, दिमाग का काम करते हैं, और बच्चे इन्हीं के माध्यम से चीज़ों को जो है वो सीखते हैं। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती है, यानी लर्निंग का प्रधान व प्राथमिक माध्यम से अनैच्छिक क्रियाएं भी होती हैं। अनुकरण होती है, यानी इमिटेशन होती है, बच्चा दूसरों की नकल करने का शुरू करता है यानी अनुसरण करता है। विलंबित अनुकरण होती है, बच्चा अपने से बड़ों की अनुपस्थिति में भी उसकी नकल करता है। उसके बाद से पुनः अवस्था है 2 से 7 साल की अवस्था, जिसे पुरुष संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की श्रेणी में इसे रखी जाती है 2 से 7 साल की अवस्था। इसमें इसका अर्थ यह होता है कि इसमें तार्किक चिंतन आ जाती है, यानी लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में आ जाती है, और इस अवस्था में वह लॉजिक भी कमी होती है। और इस अवस्था के 2 भागों में बांटा गया है, यानी प्राक संप्रेयात्मक अवस्था यानी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, जो कि 2 से 4 साल की होती है, और अंतर्दर्शी अवस्था या जो कि 4 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्थाएं में बच्चे जीववाद यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, जैसे गुड़िया को चोट लगी है ऐसे होती है। आत्मकेंद्रिता होती है, यानी इकोसेंट्रिज्म होती है। बच्चा यह मानता है कि हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है, जैसा कि मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया वैसा ही चलता है। सांकेतिक खेल होती है, यानी सिंबॉलिक गेम्स होती है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग, बच्चा घर वाले खेल में मम्मी और पापा बनाता है, और उदाहरण बच्चा एक लकड़ी के डंडे को अपनी तलवार या घोड़ा बोलता है। इसमें अनुक्रमणशीलता यानी अपलटावीपन होती है, यानी बच्चे में पलटावी गुण नहीं होता है, वह विचारों को उलट नहीं सकता। एग्जाम्पल, बच्चा जानता है कि 5 + 4 = 9, लेकिन 9 में से 4 घटाएंगे तो वह नहीं बता पाएगा कितना होगा, यही नहीं समझ पाता। इसमें तर्क की कमी होती है, बच्चा जोड़ घटाव गुना भाग कर पाता है, लेकिन उनके पीछे के नियमों को वह नहीं समझ पाता। बच्चे में लॉजिकल चिंतन नहीं होती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी बच्चा किसी उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करता है। पारगमन सहज अनुमान, किसी भी घटना के बारे में बच्चे की अपनी समझ होती है, जो कि लॉजिक पर नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है। बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान की बाल्टी लीक हो रही है, ऐसे व्यवहार वो समझता है। लाक्षणिक व्यवहार होती है, यानी संकेतों और चिन्हों को समझने की क्षमता का विकास।
पियाजे की अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें मूर्त यानी कंक्रीट वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग का आरंभ होता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती है। संरक्षण, जिसे कंजर्वेशन कहा जाता है, यानी बच्चा यह जानने लगता है कि अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा या घटाया ना चाहे तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसके आकार में परिवर्तन क्यों ना हो। संरक्षण 2 में 2 कौशल शामिल होती हैं, पलटावी गुण होती है और विकेंद्रीकरण होती है। वस्तुओं के एक ही पहलू पर ध्यान न देकर सभी पहलुओं पर ध्यान देता है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को उनके गुण, रंग, आकार आदि के आधार पर बांटना। उत्क्रमणशीलता यानी चूंकि बच्चा अब तार्किक चिंतन कर सकता है, इसीलिए वह विचारों को उल्टा यानी रिवर्स भी कर सकता है। उदाहरण, अब वह बता पाए कि अगर घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है तो विद्यालय से भी घर की दूरी जो होती है वो 1 किलोमीटर की होती है। सोच की प्रकार जो होती है मूर्त चिंतन प्लस तार्किक सोच जो होती है उसमें डेवलप हो जाती है। क्रमबद्धता की गुण आती है यानी सेरिएशंस की, वस्तुओं को सही क्रम में ऑर्डर में लगाना, जैसे छोटे से बड़ा या भारी से हल्का के क्रम में। अगली अवस्था है थर्ड अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। मुख्य विशेषताएं ये हैं कि तार्किक चिंतन आ जाती है यानी लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है, लेकिन केवल उन वस्तुओं के लिए जो वह देख और छू सकता है। अमूर्त चिंतन अभी विकसित नहीं होती है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन, बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु के रंग, रूप या आकार बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती है। यह 2 गुण के कारण होती है, एक तो विकेंद्रीकरण और दूसरा पलटावीकरण। अगला जो स्टेज होती है इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस की, इसमें भी गुण आ जाती है, यानी वस्तुओं को उनके गुण, रंग, आकार के आधार पर अलग अलग समूह में वो बांट सकता है। क्रमबद्धता का गुण आती है, वस्तुओं को छोटे या बड़े से छोटे के क्रम में वो लगा सकते हैं। क्षैतिज डिकेलेज यानी क्षैतिज जो डिकेलेज के गुण उनमें पनपने लगती है, यानी बच्चा संरक्षण और क्रमबद्धता के गुण एक साथ नहीं बल्कि क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप सीखता है और सरल से जटिल की ओर। क्रम, पहले बच्चा आकार, फिर भार और अंत में आयतन का संरक्षण करता है। संक्रमक अनुमान हो जाती है यानी 2 वस्तुओं के बीच संबंध को समझकर तीसरे के साथ संबंध बताना मूर्त चीज़ों पर, जैसे राम और सीता, श्याम को सामने देखकर राम सीता यानी राम जो है वो सीता से लंबा है, वहीं सीता श्याम से लंबी है। निष्कर्ष, बच्चा बता देगा कि राम सबसे लंबा है और श्याम जो है वो सबसे छोटा है। अगली जो स्टेज है आखिरी स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि बच्चों में 11 से 15 वर्ष की आयु तक देखी गई है। इसमें पियाजे बताए हैं कि यह संज्ञानात्मक विकास का सर्वोच्च अवस्था है और यह बच्चा अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि अमूर्त चिंतन व कल्पना शक्ति, बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं हुई है। कल्पना शक्ति, विचार शक्ति और निरीक्षण शक्ति उच्च स्तर की होती है। समस्या समाधान, बच्चों में समस्या समाधान जैसे मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन तर्क आ जाती है, यह उच्च स्तर का तार्किक चिंतन है। बच्चा किसी समस्या को संभावित समाधान यानी हाइपोथेसिस परिकल्पना सोचता है और फिर उसे टेस्ट करता है। संक्रियाओं पर संक्रियताएँ आ जाती है यानी ऑपरेशंस ऑन ऑपरेशंस, यानी बच्चा विचारों के बारे में विचार करने लगता है। प्रस्तावक सोच आ जाती है। तर्क जो वाक्य और प्रस्तावों पर आधारित हो, ना कि केवल वास्तविकता पर, जैसे सभी मनुष्य मछली है और कुछ मछलियाँ बुद्धिमान है तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान होंगे। भले यह सच ना हो लेकिन बच्चा लॉजिक को जो है वो समझ पाती है। कुछ हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट शब्दावली है जो कि सीटीपी के प्रश्नों में पूछी जाती है। जैसे स्कीमा क्या होती है? स्कीमा यानी कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा कहलाता है। इसे मानसिक सूचनाओं का पैकेट भी कहा जाता है। यह हमारे दिमाग में चीज़ों को पहचानने का एक विशेष ढांचा है, जैसे बिल्ली का स्कीमा, 4 पैर का पूँछ। अनुकूलन यानी एडेप्टेशंस कहा जाता है, वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया। जब पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान फिट हो नहीं होता है तो बच्चा 3 क्रियाएं करता है। आत्मीकरण यानी कि जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना बिना किसी बदलाव के। सूत्र, ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज। उदाहरण, बच्चे ने चिड़िया देखी थी, पहली बार पतंग को उड़ते देखा तो उसे भी चिड़िया कहा क्योंकि दोनों उड़ते हैं।
तो इस प्रकार इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक ये सीटेट के एग्ज़ाम है उसमें जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ज़रूर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हमें जानकर काफ़ी खुशी होगी कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। वीडियो के संबंध में अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।